एक और एग्जाम्पल ले लें एडिशन के ऊपर। सो इन दिस एग्जाम्पल, राजेश परचेज्ड ए बुक, ए पेन एंड ए नोटबुक फॉर रुपीज 165.35, rupees 72 and rupees 14.85 respectively। तो बुक 165.35 की, पेन 72 रुपीज़ का और नोटबुक 14.85 रुपीज़ की। हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर। तो यहाँ पे रुपीज़ और पैसे, एक्चुअली यहाँ पे कन्वर्शन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, हम सीधे इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे हो। यहाँ पे 72 में डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये 72.00 होगा। तो लेट अस राइट फर्स्ट। तो 165.35, फिर 72, तो डेसिमल तो यहाँ पे लगा दिया, 72 के बाद में 2 ज़ीरोज़ लगा दिए और यहाँ पे 72 लिख लिया। 2 ज़ीरोज़ क्यों लगाए? क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए, लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट और ये 85 यहाँ पे लिख लिया और 14 को यहाँ इसके नीचे नीचे। सब डिजिट्स एक दूसरे के नीचे लिखे हुए होने चाहिए जिससे हमको एडिशन करने में आसानी पड़े। अब ये 5 + 5, दिस इज 0, 10, 1 बचा, 1 को ऊपर लिख लें। 1 + 3, दिस इज 4, 4 + 8, दिस इज 12। पॉइंट 12 का 2 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे लिख लिया। 1 + 5, this is 6, 6 + 4, this is 10, 10 and 2, तो this is 12। 1 बचा, 1 को यहाँ लिख ले। 1 + 6, 7, 7 + 7, this is 14, 14 + 1, this is 15, तो 15 का 5 यहाँ पे लिखा, 1 बच गया। तो ये 1 + 1, this will be 2, means the total cost will be rupees 252.20 rupees। इतने 252 रुपये 20 पैसे उसको शॉपकीपर को देने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे? सबसे पहली स्टेप है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। ये हमने एडिशन के अंदर भी किया था, इसमें भी करना है। देन राइट द स्मॉलर नंबर अंडर द लार्जर वन इन कॉलम form in such a way that the decimal points of both the numbers are in the same column and the digits of the same place lie in the same column। तो जैसा हमने एडिशन में किया था, डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे, ऐसे ही सब डिजिट्स भी एक दूसरे के नीचे हो, जिससे कि हमको सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट एज वी डू इन केस ऑफ होल नंबर, तो जैसे उसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे। इन द डिफरेंस पुट द डेसिमल पॉइंट डायरेक्टली अंडर द डेसिमल पॉइंट ऑफ द गिवन नंबर, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम कोई क्वेश्चंस लेंगे, उससे इसको समझेंगे। सो इन दिस एग्जाम्पल
subtract 35.87 from 63.2। अब यहाँ पे हमने पहला ही पॉइंट देखा था कि बड़े नंबर को ऊपर लिखना है और छोटे नंबर को नीचे लिखना है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, कंपैरिजन भी हमको मालूम है कि ये डेसिमल के इधर वाला नंबर ये वाला ज़्यादा बड़ा है, तो 63.2 को हम पहले लिखेंगे, तो 63.2 और 35.87, तो पहले पॉइंट के नीचे लगा लें, 87 यहाँ लिखेंगे और 35 को इस डिजिट के नीचे आना चाहिए। लेकिन पहला ही पॉइंट था कि लाइक डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये दोनों लाइक डेसिमल नहीं हैं, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब ये दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए। अब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जैसा एक जनरल सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे 0 में से 7 ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो एक यहां से बोरो किया जाएगा। जब यहां से 2 में से 1 बोरो किया तो ये हो जाएगा 10, ये 10 बन जाएगा, और यहां पे 2 में एक बोरो कर लिया तो 1 बचा। अब इस 10 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 3। यहां पे 2 की जगह 1 बचा। अब 1 में से भी 8 नहीं जा सकता, तो वापस यहां से एक 1 लिया जाएगा। तो 1 लिया तो ये 11 हो गया, और ये 3 की जगह इसमें से 1 चला गया तो इसमें बचेगा 2। अब 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो 11 में से 8 गया तो ये बचेगा 3, और डेसिमल अपनी जगह पे इन्हीं के नीचे। अब यहां पे बचा 2 में से 5, क्या हम 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो वापस से यहां से एक बोरो किया तो ये हो गया 12, और 6 की जगह बचा क्या, इसमें से एक अगर हमने ले लिया तो यहां पे बचा 5। अब 12 में से 5 अगर जाएंगे तो बचेगा 7, और यहां बचा था 5 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो वी विल गेट 2। तो 5 में से 3 गए तो 2, तो दिस विल बी 27.33। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सब्ट्रैक्ट 28.65 फ्रॉम 73। अब इन दोनों में 73 बड़ा है तो हमको 73 पहले लिखना पड़ेगा, तो लेट अस राइट 73। लेकिन 73 के आगे हमको पॉइंट लगा के 2 zeros लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट था दे शुड बी लाइक डेसिमल्स। इसके अंदर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो हमको यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 zeros लिखने पड़ेंगे। अब इसके नीचे 28.65। मेन चीज डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। फिर अब हम यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहां से एक बोरो करना पड़ेगा। पड़ोसी के पास में से कुछ भी नहीं है तो वो अपने पड़ोसी के पास में से बोरो करेगा। यहाँ पे 3 में से एक यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, इसके पास हो जाएगा 10 में से एक इधर देगा तो इसमें बचेगा 9, और इसके पास में हो जाएगा 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5।
इसमें बचा था 9, 9 में से 6 गए तो ये हो जाएगा 3, डेसिमल पॉइंट इसी के नीचे। इसमें बचा था 2, अब 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये 2 अपने पड़ोसी से एक बोरो करेगा, तो 7 में से एक इधर गया तो इसके पास में बचेगा 6 और इसके पास हो जाएगा 12, तो 12 में से 8 गए तो ये हो जाएगा 4। अब 6 में से 2 गए तो इसमें भी बचेगा 4। सो द आंसर विल बी 44.35। अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम, पहले हम इसको पढ़ के समझेंगे। कंचन ब्रॉट ए वाटरमेलन weighing 5 kg 200 gram. Out of this, she gave 2 kg 750 gram of her to her neighbor. What is the weight of the watermelon left with कंचन? तो कंचन मार्केट से जाके और तरबूज लेके आई। 5 किलो 200 ग्राम का तरबूज था, उसमें से उसने 2 किलो 750 ग्राम अपने पड़ोसी को दे दिया। अब कितना तरबूज उसके पास बचा ये हमें निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले 5 kg 200 ग्राम, इसको हमको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 kg 750 ग्राम, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा कि कितना वाटरमेलन बचा हुआ है उसके पास में। सो लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट दिस 5 kg 200 grams into decimals. So this is equal to 5 kg plus 200 grams when we convert it into kg. This will be 200 upon 1000. So this kg. ये चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1 upon 1000 kg होगा। तो इसको भी kg में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी kg में कन्वर्ट कर लिया। इसमें 3 जीरोज हैं तो 3 डेसिमल्स इधर खिसकेगा। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 5 प्लस ये 0.200 kg हो जाएगा। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 5.200 kg। अब हम 2 kg 750 ग्राम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, तो 2 kg 750 grams is equal to 2 kg and plus 750 grams. So this will be 750 upon 1000 kg. ये ग्राम्स जो है kg में कन्वर्ट हो गया। So this will be equal to 2 प्लस ये 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज से डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस खिसकेगा और यहाँ 7 के आगे आ जाएगा। मीन दिस इज 0.750 kg। मीन्स दिस बिकम्स इक्वल टू 2.750 kg। और हमको बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 0 से 0 गया, सो दिस इज 0।
यहाँ पे 0 से 5 नहीं जा सकता, तो इससे एक बोरो करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1, इधर आ जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो वी विल गेट दिस 5। यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 7 नहीं जा सकता, तो ये एक बोरो करेगा 5 में से, तो 5 के पास में रह जाएंगे 4 और इसके पास में हो जाएगा 11। 11 में से 7 गया तो दिस विल बी 4। देन पॉइंट, क्योंकि पॉइंट एक दूसरे के नीचे ही आना चाहिए, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो दिस विल बी 2, means how much watermelon is left? This is 2.450 kg, मतलब 2 किलो और 450 ग्राम तरबूज बचेगा। अब हम मिक्स्ड प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। सो इन दिस सिंप्लीफाई 53.5 minus 34.68 plus 64.75 minus 28.9। यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हम प्लस प्लस साइन वाले उनको अलग से ऐड कर लेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लो, नेगेटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर लो और फिर पॉजिटिव नंबर में से माइनस नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये नंबर और ये नंबर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको अलग से ऐड कर लें। तो लेट अस राइट 53.5 एंड 64.75। ये ध्यान रखें डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, लेकिन अभी ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, लाइक डेसिमल्स नहीं है, तो हमको एक ज़ीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल्स। अब इनको ऐड कर लें। 0 + 5 दिस इज 5, 5 + 7 दिस इज 12, 1 बचा, 1 ऊपर लिख लें। 1 + 3 दिस इज 4, 4 + 4 दिस इज 8 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बिल्कुल इन्हीं डेसिमल्स के नीचे। देन 5 + 6 दिस इज 11। अब हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 34.68 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे और 9 राइट साइड में और 28 इस साइड में। अब यहाँ पे इसमें लाइक डेसिमल्स नहीं है तो एक 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दें। 8 + 0 दिस इज 8, 6 + 9 दिस इज 15। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर 15 का एक बचा, उसको इधर लिख लें। 1 + 4 दिस इज 5, 5 + 8 दिस इज 13, 1 बचा, इसको ऊपर लिख लिया। 1 + 3 दिस इज 4, 4 + 2 दिस इज 6। So this number is 63.58। ये नेगेटिव है और ये वाला नंबर ये पॉजिटिव है। अब हमको पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 118.25, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए 63
लेफ्ट साइड और 58 राइट साइड। यहां हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होता तो एक बोरो करेंगे। ये 2 में से एक बोरो किया तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 15 में से 8 गए तो 7 आ गया। अब 1 में से 5 फिर से नहीं जाता तो इसको फिर से उधार लेना पड़ेगा उसके पड़ोसी से। तो 8 में से एक गया तो यहाँ पे बचा 7 और एक यहाँ पे आया तो इसके पास हो जाएगा 11। 11 में से 5 गया सो दिस विल बी 6 पॉइंट, बिल्कुल इसी के नीचे। अब 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4। अब 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा 0 क्योंकि 1 इसके पास था, 1 को भी उसने उधर दे दिया तो यहाँ पे बचा 11। 11 में से 6 गया तो 5। सो आंसर विल बी 54.67। एक और वर्ड प्रॉब्लम। Monica went to the market with rupees 3,000 in cash. Out of this money, she purchased one frock, one toy, and one bag costing rupees 578.75, rupees 309, and rupees 1,862.85. respectively. How much money is left with her? अब यहाँ पे भी एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। सबसे पहले हाँ, एक चीज जरूर है, इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी डेसिमल्स में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जितना जितना पैसा उसने खर्च किया, मतलब 578.75, फिर 309 और 1862.85, इन तीनों को ऐड कर लें। ये तो हो गया उसका एक्सपेंसेस। फिर उसको 3000 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना पैसा बचा ये हमारे पास में आ जाएगा। तो लेट अस फर्स्ट ऐड दिस नंबर्स। मीन्स 578.75, देन 309, इसमें पॉइंट नहीं दिया है तो इसके आगे पॉइंट लगा के 2 zeros हम ऐड कर देंगे। सो दिस इज 309.00। देन नेक्स्ट वन 1862.85, तो सबसे पहले पॉइंट लगा लें, इसी के नीचे 85 लिख लें राइट साइड में, और 1862, 1 बाहर जाएगा, 862 इनके नीचे आ जाएगा। तो इनको ऐड करें। 5 + 5 दिस इज 10, 10 का 0, 1 बचा, यहाँ लिख लिया। 1 + 7 8, 8 + 8 दिस इज 16, 16 का 6 यहाँ पे लिखा, डेसिमल लगाया, और 1 जो बचा उसको इस 8 के ऊपर लिख लिया। 1 + 8 दिस इज 9, 9 + 9 दिस इज 18, 18 + 2 दिस इज 20, 20 का 0 यहाँ पे, और 2 को 7 के ऊपर लिख लें। 7 + 2 दिस इज 9, 9 + 6 दिस इज 15, 15 का 5 यहाँ पे, 1 5 के ऊपर। 1 + 5 दिस इज 6, 6 + 3 दिस इज 9, 9 + 8 दिस इज 17, बचा 1, ये 1 और ये 1, ये हो गया 2।
तो 2750 रुपीज एंड 60 पैसे शी हैज ऑलरेडी स्पेंट। अब इसको 3000 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये मालूम पड़ जाएगा कितना पैसा उसके पास में बचा हुआ है। तो 3000 अब इसमें भी पॉइंट नहीं है, जबकि इसके अंदर डेसिमल के बाद में 2 नंबर्स हैं, तो इसमें भी पॉइंट के बाद में 2 जीरोस लगा दें। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 60 राइट साइड में और 2750 डिजिट्स को डिजिट्स के नीचे लिख दें। अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। 0 में से 0 हो गया तो 0, 0 में से 6 नहीं जा सकता, तो ये बोरो करेगा पड़ोसी से, पड़ोसी के पास में कुछ नहीं है, वो अपने पड़ोसी से, उसके पास में भी कुछ नहीं है, वो अपने पड़ोसी के पास, और फिर इसके पास में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से एक बोरो करेगा तो यहाँ पे बचेगा 2। इसके पास हुआ 10, 10 में से एक इधर गया तो बचा 9। इसके पास 10, 10 में से एक इधर गया, इसके पास में भी बचा 9। 10, 10 में से एक यहाँ पे दिया तो इसके पास में भी बचा 9 और इसके पास आ गया 10। 10 में से 6 गया तो बचा 4, पॉइंट डेसिमल के नीचे। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 5 गया बचा 4, 9 में से 7 गया बचा 2 और 2 में से 2 गया तो बचा 0। मतलब इतना पैसा खर्च करने के बाद में 3000 में से 249 रुपए और 40 पैसे ये मोनिका के पास में बचेंगे।